देखिए, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए जिस टर्म हम यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे कि हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। जो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है क्लियर, वो परफेक्ट पोलर है, परफेक्ट कोवैलेंट है, उसमें कोई पोलरिटी नहीं है। और जो पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पोलरिटी होती है। अब पोलरिटी के चलते आयनिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर शो करते हैं। तो किसी भी पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के आयनिक कैरेक्टर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण से। जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जितना अधिक होगा वो उतना अधिक स्टेबल होगा, उतना अधिक आयनिक कैरेक्टर का होगा, उतना अधिक आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, है ना। अब इसको डिफाइन करना चाहे तो होता क्या है, देखिए करते क्या है। किसी भी को पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के टोटल पोलरिटी मतलब उसमें आवेश कितना है 4, और उसके बॉन्ड लेंथ के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात किसी भी, देखिए हम इसमें लिखना चाहे किसी ध्रुवीय सहसंयोजी अणु में उसके आवेश तथा बंध दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। इसे हम लोग देखिए म्यू से निरूपित किया जाता है। अर्थात यदि हम म्यू का मान निकालना चाहते हैं क्यू इंटू आर, म्यू बराबर क्यू इंटू आर, जहां क्यू आवेश है और आर या कुछ डी लिखा हुआ है डिस्टेंस, आर मतलब वाला बंध दूरी। और किसी भी मॉलिक्यूल में क्यू का मान म्यू का मान बढ़ने से उसमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। डाइपोल मोमेंट क्यू बराबर म्यू बराबर क्यू इंटू आर, और इसका कॉमन यूनिट है डिवाइड। इसका कॉमन यूनिट है डिवाइड, ई ई बी वाई ई, हम इसको डिनोट करते हैं डी से, और होता है 1 डी बराबर होता है 3.3356 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर क्यों? क्यू चार्ज के लिए कूलम्ब, आर डिस्टेंस के लिए मीटर। 1 डी बराबर हो गया 3.3356 इंटू 10⁻³ सीएम। ये सिंपल, इसी को यूज हम करते हैं डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए, है ना। अब देखिए डाइपोल मोमेंट का हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कहा जाता है यदि कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट बढ़ता है उसके नेगेटिविटी के बढ़ने के साथ, है ना। लेकिन यदि कोई मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के रिजल्टेंट पे। जैसे अब यहाँ देखिए, यदि हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई, ये सभी हाइड्रा एसिड है, हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए फ्लोरीन की नेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। एक बात और ध्यान दीजिए, हम लोग डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं कट एरो से, ऐसे कट एरो से नोट किया जाता है डाइपोल मोमेंट को, है ना, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अब यहाँ दिखाएंगे इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसका जो होगा और इसका जो होगा, सबसे अधिक नेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। तो सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट एच के लिए, फिर एचसीएल के लिए, फिर एच के लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, पोलरिटी डिक्रीजेज, इधर से इधर पोलरिटी घटती है बिकॉज म्यू डिक्रीजेज, म्यू का मान घटता जा रहा है इसलिए पोलरिटी घटती जाती है। पूरे कंपाउंड में सबसे अधिक पोलर एच होगा, फिर एचसीएल होगा, फिर एचबीआर, फिर एच। सिमिलरली हम मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखें, देखिए मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल एक आता है कि CCl4 के लिए म्यू का वैल्यू 0 होता है। CCl4 के लिए मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल है 0 होता है। कैसे शो करेंगे, देखिए सी, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है। अब देखिए जितना इधर डाइपोल मोमेंट काम करेगा उसके जस्ट अपोजिट इधर काम करेगा, काउंटर बैलेंस 0। फिर जितना इधर काम करेगा डाइपोल उतना ये काम करेगा। यानी हम दिखा सकते हैं कि इधर का वैल्यू इधर के बराबर है और इधर का वैल्यू इधर के बराबर है।
यानी कि टोटल वैल्यू हो गया आपका म्यू बराबर 0। किसी भी मोलिक्यूल में मल्टी एटॉमिक यदि हैं, उसके स्ट्रक्चरल रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट का वैल्यू। एक और एग्जांपल देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे BF3। देखिए बी, इधर फ्लोरीन और एक इधर फ्लोरीन। इधर जो डायपोल मोमेंट है, इधर जो डायपोल मोमेंट है, इसके इक्वल इधर डायपोल मोमेंट होता है। अभी दोनों की इक्वल बीच में इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट काम करता है, यानी कि बी के साथ जितना इधर है उतना ही इक्वल इधर आ गया है ना। यानी कि इस केस में भी आपको देखेंगे म्यू का वैल्यू आ जाएगा 0। किसी ऐसे मोलिक्यूल में जिसमें 2 एटम है, तो सबको ध्यान देना है कि डायपोल मोमेंट केवल डिपेंड करता है नेगेटिविटी पे। नेगेटिविटी से बढ़ती है, जितना चेंज होता है डिफरेंस, उतना इस वैल्यू अधिक होगा। लेकिन यदि मल्टी एटम मोलिक्यूल है, तो उसमें हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चरल रिजल्टेंट क्या है। यहाँ से देखिए, हम लोग चारों तरफ से काउंटर बैलेंस एक दूसरे कर दिए। यहाँ देखिए, दो तरफ से का रिजल्टेंट थर्ड डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट आएगा, इसके बिल्कुल इक्वल इधर है, जितना इधर उतना इधर, इसलिए इसका वैल्यू 0। यही होता है डायपोल मोमेंट का टोटल कैलकुलेशन।